ओम दुर्गे नमः। शक्तों को शमंतकी। आज की बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि की। क्योंकि आस्तिक मुनि ने जन्म लेके वासुकी नाग और तक्षक नाग की जान बचाई थी। क्योंकि राजा जन्मजनी सर्पों का यज्ञ किया था। उस सर्प यज्ञ में सब यज्ञ की आहुति सर्पों की दे रहे थे, इसलिए आस्तिक मुनि ने सर्पों की नांगों की जान बचाई थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। जरत्कारु ऋषि ने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया था। ऋषि ने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को उल्टा लटकते हुए देखा और पूर्वजों ने ऋषि जरत्कारु से कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख से मुक्त होकर सुख की प्राप्ति कर लेंगे। तब जरत्कारु ने पूर्वजों से कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली कन्या बिना मांगे ही मिलेगी तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। पूर्वजों से कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, चले गए तीर्थ यात्रा पे। उसी समय सर्पों की माता ने सर्पों को शाप दे दिया कि तुम अग्नि में गिरकर मर जाओ। कश्यप की कद्रु और बिंता नाम की 2 पत्नियां थीं। कश्यप की 13 पत्नियां थीं, उनमें से 2 पत्नियां थीं ये कद्रु और बिंता। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर दोनों आपस में वार्तालाप करने लगीं कि सूर्य के घोड़े को देखकर कद्रु ने बिंता से कहा कि सूर्य भगवान के रथ में घोड़ों का रंग कैसा है, घोड़े किस रंग के हैं, मुझे शीघ्र ही बताइए और ठीक ठीक सही से बताइए। तब बिंता बोली, घोड़ा सफ़ेद रंग के हैं। हे बहन, तुम घोड़ों को किस रंग का मानती हो, तुम भी बताओ इन घोड़ों का रंग कैसा है, तब हम दोनों में आपस में कोई शर्त लग जाए, हम शर्त लगाएंगे। कद्रु बोली, मैं तो इस घोड़ों को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे बहन, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह एक दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी, एक दूसरे की दासी बन जाएगी जो हार जाएगी। कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी पुत्र लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। तुम जाके घोड़ों में लिपट जाओ, वो घोड़ों को काला कर दो, उनके शरीर को। कुछ सर्पों ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब उन सर्पों को कद्रु ने शाप दे दिया कि तुम लोग राजा जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिरकर मर जाओगे। और सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से घोड़ों की पूंछ में लिपटकर अपने रंगों से घोड़ों को चितकबरा कर दिया। जब सर्प घोड़ों में लिपट गए, घोड़े सफ़ेद थे तो वो काले रंग के हो गए, चितकबरा हो गए। तब दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़ों को देखा तो उस घोड़े का रंग चितकबरा था। चितकबरा देखकर बिंता बहुत दुखी हुई, उदास हो गई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली गरुण बिंता पुत्र वहाँ पर आ गए और अपनी माता को दुखी देखकर माता से पूछने लगे, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हो रही हो? आप माता मुझे बताइए
आप क्यों रो रही हो? रो मत हे माता, रोदन मत करो। मेरे और शूर सारथी अरुण पुत्र के जीवित रहते आप दुखी क्यों हो रही हैं? तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है? पुत्र का क्या लाभ है जब माता दुखी है? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं आपके दुख को अवश्य दूर करूँगा, आपको इस दुख से मुक्त करूँगा। बिंता बोली, हे पुत्र, मैं अपने स्वत की दासी हो गई। अब व्यर्थ में मारी गई मैं क्या करूं? मैं क्या कहूं? स्वत मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं, कंधे पर ले जाके नदी की समुद्र के उस पार ले जाऊं। हे पुत्र, मैं इस कारण से दुखी हूँ। गरुण जी बोले, माता, जहाँ भी जाने की कामना करेंगी मैं उन्हें ढोकर वहाँ ले जाऊंगा। हे माता, आप शोक ना करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। गरुण के कहने पर बिंता उसी समय कद्रू के पास चली गई और गरुण भी अपनी माता बिंता को दास भाव से मुक्ति दिलाने के लिए कद्रू को उसके पुत्रों सहित सभी को पीठ पे बैठाकर सागर के उस पार ले गए। कद्रू के सभी पुत्रों को गरुण जी ने अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। सागर के उस पार जाकर गरुण ने कद्रू से कहा, हे माता, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चिंत ही कैसे मुक्त होंगी? मेरी माता दासी भाव से कैसे मुक्त होंगी, आप बताइए। कद्रू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत कलश लेकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को दासी भाव से मुक्त करा लो, दासी से मुक्त करा लो। कद्रू के कहने पर पक्षी राज गरुण, महाबली गरुण उसी समय इंद्रलोक चले गए और देवताओं से युद्ध करके गरुण ने सुधा कलश को छीन लिया। अमृत कलश को गरुण अमलेश कलश के अपनी माता कद्रू को अर्पण कर दिया। गरुण ने देवताओं से युद्ध किया और अमलेश कलश छीन लिया। ले आके अमृत कलश को अपनी माता कद्रू को दे दिया और गरुण ने अपनी माता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त कर दिया। जब सभी सर्पों ने स्नान करने के लिए चले गए, सर्पों ने देखा कि अमृत कलश आ गया तो सभी सर्प नदी में स्नान करने के लिए चले गए। तब इंद्र ने अमृत कलश चुरा लिया। इस प्रकार गरुण के प्रताप से बिंता दासी भाव से छूट गई। अमृत कलश के पास कुछ विषे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जिह्वा से चाटने लगे, उसको खाने लगे अमृत को। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मास से ही सर्प की 2 जीभ वाले हो गए, क्योंकि नीचे कुछ विषा था और सर्पों ने उस अमृत को खाया तो उसमें जीभ लगी तो उसकी जीभ फट गई और सर्प की जीभ 2 भागों में बट गई।
सर्प के जीभ दो भागों में हो गई। कुछ सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था। वे सर्प वासुकीनाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और वासुकीनाग ने अपने शाप जनित भय की बात ब्रह्मा जी से बताई। तब ब्रह्मा जी ने वासुकीनाग से कहा कि तुम जरत्कारु ऋषि के एक जो महामुनि हैं, जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकीनाग की बहन जरत्कारु को जरत्कारु मुनि को अर्पित कर दो, उनको सौंप दो, उनको दे दो। जरत्कारु कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र तुम लोगों का रक्षक होगा। वह पुत्र आस्तिक मुनि नाम से विख्यात प्रसिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी के कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकीनाग ने वन में जाकर अपनी बहन के जरत्कारु मुनि को विनयपूर्वक समर्पित कर दिया। जरत्कारु मुनि ने जरत्कारु कन्या को अपने ही समान नाम वाले जानकर कन्या से कहा, जब भी तुम मेरा अप्रिय करोगी, मेरा गलत कार्य करोगी, अप्रिय करोगी, तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। जरत्कारु मुनि ने ऐसी प्रतिज्ञा करके उस कन्या जरत्कारु को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, उसको पत्नी बना लिया, उससे विवाह कर लिया। वासुकीनाग अपनी बहन को मुनि को प्रदान करके उससे विवाह करा के आनंद पूर्व अपने घर लौट गए। जरत्कारु मुनि उस महावन में, तपोवन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर प्रिय पत्नी के साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी नाग की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। ऐसा कहकर मुनि सो गए और सूर्यास्त हो गया। मुनि सोते रहे, सूर्यास्त हो गया और मुनि अभी तक सो रहे, नहीं जागे। संध्या वंदना का समय उपस्थित होने जा रहा था। धर्म लोभ के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं स्वामी को, पतिदेव को जगाती हूं तो स्वामी मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूं तो यह संध्या काल व्यर्थी चली जाएगी। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है। मेरा धर्म नष्ट न हो, स्वामी मुझे त्याग देंगे, अच्छा है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। जरत्कारु बोली, मृत्यु तो अवश्य होगी, मृत्यु तो निश्चित ही होगी, लेकिन धर्म के नष्ट हो जाने पर मनुष्य को निश्चित रूप से ही नरक में जाना पड़ता है। जरत्कारु ने मन में ऐसा विचार करके मुनि को जगा दिया और कहा, हे स्वामी, उठिए उठिए, संध्या काल हो गई है। अब संध्या काल हो गई है, मुनि जागिए जागिए। मुनि को जगाने पर मुनि ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी
निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी नाग के घर चली जाओ। मुनि के कहने पर भय से कांपती हुई जरत्कारु ने कहा, हे स्वामी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा? वह काम कैसे पूरा होगा? मुनि के त्यागने पर जरत्कारु अपने भाई के घर चली गई। भाई के पूछने पर बहन जरत्कारु ने कहा कि पतिदेव स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है और अस्ति कहकर मुनि मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने मन में सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। मुनि पर पूर्ण विश्वास करके वासुकी नाग ने अपनी बहन को अपने घर में रख लिया। कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि जरत्कारु गर्भवती थी। जब मुनि ने अपनी पत्नी को त्यागा जरत्कारु ऋषि ने, तब जरत्कारु गर्भवती थी। कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ। मुनि की पत्नी को जरत्कारु को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह पुत्र आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। पवित्र आत्मा वाले आस्तिक मुनि ने अपने मात पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्पयज्ञ रुकवा दिया। जब जनमेजय राजा यज्ञ कर रहे थे तो भिक्षा मांगने के लिए आस्तिक मुनि ब्राह्मण थे पहुंच गए और कहा, हे राजन, आप सर्पयज्ञ रोक दीजिए। राजा जनमेजय दानी थे, उन्होंने जो कहा उन्होंने दे दिया। इसलिए जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने सर्पयज्ञ रुकवा दिया था और वासुकी नाग और तक्षक नाग और सर्पों की नाग, कुछ नागों की जान बच गई थी, नहीं तो उस सर्पयज्ञ में सभी नाग मर जाते। बहुत ही अद्भुत और सुंदर रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें और काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमा तक।